और वहीं आगरमालवा में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। गेहूं खरीदी नहीं होने पर किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने उज्जैन मार्ग पर जाम लगाया है। जाम से वाहनों की लंबी कतार देखी जा सकती है। अधिकारियों के समझाने पर किसानों ने जाम खोला है। तो देखिए आगरमालवा की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गेहूं खरीदी नहीं होने पर किसानों ने विरोध जताया है। किसानों ने उज्जैन मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और अधिकारी वहां समझाइश देने पहुंचे, जिसके बाद किसानों ने विरोध खत्म किया। शाजापुर के दुपाड़ा सोसाइटी में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के दौरान किसानों का हंगामा देखने को मिला है। किसानों का आरोप है कि केंद्र पर मौजूद अधिकारी ने उनके गेहूं में मिट्टी बताकर तुलाई से मना कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि गेहूं नॉन एफएक्यू कैटेगरी का है और इसमें मिट्टी ज्यादा है। ऐसे में गेहूं की तुलाई करने पर आगे केंद्रों पर रिजेक्शन का खतरा रहता है और किसानों को पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। हेलो इधर गुना में कृषि उपज मंडी में नकदी संकट ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। बैंकों से पर्याप्त कैश नहीं मिलने पर व्यापारियों ने नीलामी यानी डाक रोक दी, जिससे मंडी में घंटों अफरा तफरी मची रही। भीषण गर्मी में किसान अपनी उपज लेकर इंतजार करते रहे। व्यापारियों से तीखी बहस भी हुई। व्यापारियों का कहना है कि मजदूरी दे या किसानों का भुगतान करें, बैंक जरूरत के मुताबिक नकदी नहीं दे रहे हैं। वहीं किसान का कहना है कि शादी ब्याह और अगली फसल की तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है। अब मंडी की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी आप मंडी कराइए, 2 लाख तक का इनका नियम था पहले कि 2 लाख तक ये नगद पैसा हमको देंगे, उसके बाद ये खाते में पैसा देंगे। अब खाते के लिए सर इन्होंने ये कहा कि आप 10,000 रुपये हम देंगे, ये मंडी वालों से व्यापारियों ने कहा है। और अभी मंडी सचिव के पास हम खड़े हैं, मंडी सचिव ने भी हमको ये कहा 10,000 रुपये देंगे। अब सर बताइए 10,000 रुपये से क्या होगा? किसी के घर में शादी है, कोई बीमार है, डीजल तेल भी लेना है, 50-50, 100-100 किलोमीटर से किसान आए। तो हम सबकी ये मांग है कि हमको 2 लाख रुपए तक आप कैश दीजिए और बाकी आप आरडीएस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सोसाइटी में गेहूं टल बैंक रुक करेंगे हरदा का, जहां पर ग्राम मुहालकला के समृद्धि वेयर हाउस में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं से अधिक का स्टॉक मिला है। जब मौके पर अधिकारी पहुंचे और निरीक्षण किया तो जांच में बिना स्लॉट बुक के करीब 3,800 क्विंटल गेहूं का स्टॉक मिला। और वहीं इस गड़बड़ी में कौन कौन शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। गेहूं वेयर हाउस में कैसे पहुंचा, बताया यह भी जा रहा है कि वेयर हाउस में सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था के माध्यम से गेहूं खरीदी की जा रही है और जबकि ये संस्था डिफॉल्टर है। अब सवाल उठता है कि डिफॉल्टर संस्था को सहकारिता विभाग ने समर्थन मूल्य पर खरीदी की इजाजत कैसे दे दी। तो अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि किसान का माल है। किसान का तो पंजीयन ही नहीं हुआ है, पंजीयन हुआ है उनका मैसेज नहीं छूट पा रहा। व्यापारी का माल, समिति सेवक का माल वहाँ पे रखा है और उन्हीं को वो अपने हिसाब से टेकल कर रहे हैं। उस पर एफआईआर होना चाहिए, जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तरीके की समृद्धि वेयर हाउस में बगैर स्लॉट बुक हुए अधिक मात्रा में, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ पर हजारों कुंटल की तादाद में गेहूँ पड़ा मिला है। ये प्रशासन की लापरवाही है। एक पर्टिकुलर वेयर हाउस है खिड़किया का, उसकी मेरे पास अभी रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे कुछ माल पड़ा हुआ था जिसमें स्लॉट बुकिंग नहीं हुई थी। तो हम लोग चेक करा रहे हैं कि कैसे उसने ऑलरेडी ले लिया बिना स्लॉट बुकिंग के, और अगर ये चीज़ पूरी तरह से वेरीफाई हो जाती है तो हम लोग इस पर फिर कार्रवाई करेंगे। हरदा जिले में चल रही समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान हरदा के समृद्धि वेयर हाउस में 3800 क्विंटल गेहूं ऐसा मिला जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जब अधिकारियों ने वहां जांच की तो वहां मात्र लगभग 600 क्विंटल गेहूं ही ऑन रिकॉर्ड था, बाकी गेहूं स्टॉक में नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा मामला है कि एक और जहां किसान परेशान हैं, अपने स्लॉट की बुकिंग के लिए वो परेशान हो रहे हैं, गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे समय में सहकारिता विभाग ने एक डिफॉल्टर समिति को काम सौंप दिया, जो वो समिति 10 वर्षों से बंद पड़ी थी।
और वहीं बैतूल में 13,000 से ज्यादा किसानों पर दो तरफा आफत आ गई है। पहले ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। अब स्लॉट बुकिंग में सैटेलाइट वेरिफिकेशन फेल होने से किसान मुसीबत में है। जिले में 18,000 किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसमें से 13,000 किसानों के पंजीयन निरस्त हो गए हैं। वजह सैटेलाइट वेरिफिकेशन फेल होना बताया जा रहा है। अगर समय रहते इनका समाधान नहीं हुआ तो हजारों किसान एमएसपी पर गेहूं नहीं बेच पाएंगे और खुले बाजार में उन्हें औने पौने दाम पर उपज बेचनी होगी। हालांकि अधिकारी भरोसा दिला रहे हैं कि 1-2 दिन में स्थिति सुधर जाएगी। तहसीलदार एसडीएम्स को ऑप्शन दिया जाए ई उपार्जन पोर्टल पर वेरिफिकेशन के लिए। जो इमेज आई है उस हिसाब से तहसीलदार और एसडीएम्स उसको वेरीफाई कर रहा है और संभवतः बैतूल जिले में अधिकांश सैटेलाइट वेरिफिकेशन हो गया है। हो सकता है कि आज 2 बजे के आसपास स्लॉट बुक होना शुरू भी हो जाएंगे जिनका सैटेलाइट वेरिफिकेशन हो गया। समस्याएं हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं जिनके स्लॉट बुक नहीं हो पाए, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? सर, ये बोला जा रहा है कि सैटेलाइट सर्वे में आपका असत्यापित पाया गया है। सबसे बड़ा कारण ये आ रहा है। क्यों असत्यापित पाया गया? उनका कहना ये है कि यहाँ पे आपके गेहूं था ही नहीं। जब आपने सैटेलाइट सर्वे किया तो वहाँ गेहूं नहीं, तो जैसे अब बैतूल एरिया है, या गेहूं रहता है या गन्ना रहता है। अब जो खेत मेरे सैटेलाइट सर्वे में असत्यापित पाए गए, वहाँ चल के देख लीजिए सर, आज भी नरवाई है गेहूं की। मूंग बोई है पर नरवाई में ही बोई है, ना जलाया गया ना कुछ करा गया। आप आज भी सैटेलाइट सर्वे से अगर करेंगे तो वहाँ गेहूं की नरवाई पाई जाएगी। अच्छा, ये बताइए जो सैटेलाइट सर्वे अभी हुआ है ना, वो कब हुआ था सैटेलाइट सर्वे और अपलोडिंग में क्या दिक्कतें आ रही है उसमें? नहीं, इसकी तो अभी कोई जानकारी नहीं है ये सैटेलाइट सर्वे कब हुआ था, लेकिन पटवारी के द्वारा तो गिरदावरी चढ़ाई गई थी, उसकी जानकारी है हमें किसानों को। अब क्या कहा जा रहा है? अब अभी तो उनकी तरफ से कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन जो स्लॉट बुकिंग के लिए किसान जा रहे हैं तो उसमें सैटेलाइट के द्वारा जो सत्यापन किया गया है उसमें जानकारी सही नहीं दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर इसमें लेट हो गए आप लोग तो क्या दिक्कतें आ जाएगी अगर नहीं हुई स्लॉट बुकिंग? सर, किसान को तो दिक्कत ही है भाई। जैसे समय पे अगर स्लॉट बुक नहीं होता है तो किसान कहाँ बेचेगा, और व्यापारी फिर उसको कम पौने दाम में खरीदेंगे तो किसान तो नुकसान में जाएगा। कितना नुकसान हो जाएगा प्रति क्विंटल? प्रति कुंटल कम से कम 200-250 रुपए। 200-250 रुपए का नुकसान हो जाएगा। आपके साथ भी यही समस्या आ रही है? हाँ भैया। स्लॉट बुक नहीं हुआ अभी? नहीं। तो क्या प्रयास कर रहे हैं और अधिकारी क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? क्या बोलेंगे भैया। अभी मतलब कितना गेहूं है आपका जो बेचने का अभी है रखा हुआ? 30 कुंटल करीब, 25-30 कुंटल है हमारे पास में। तो छतरपुर के बस स्टैंड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक प्रेमी जोड़े के बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। पहले युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट की है।